जल चक्र एक मजेदार सफर है। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जो हमारे धरती पर जिंदगी को बनाए रखने में बहुत जरूरी है। ये बताता है कि पानी हमारी धरती पर कैसे घूमता है। ये प्रक्रिया नदियों, झीलों, समुद्रों और हवा में लगातार चलती रहती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई शुरुआत या अंत नहीं है। ये चक्र धरती पर पानी के बंटवारे को बराबर रखता है। इस कमाल के सफर का पहला पड़ाव है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में बदल जाता है। एक झील पर चमकते सूरज की कल्पना करो। सूरज की किरणें पानी को गर्म करती हैं। सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदल देती है। ये भाप हवा में मिल जाती है और ऊपर उठने लगती है। ये पानी की भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर उठती है। ये आसमान में ऊपर उठती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, ये ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, ये ठंडी होती जाती है। ठंडी होने पर यह भाप बादल बनाती है। ये ठंडा होने की प्रक्रिया जल चक्र के अगले चरण के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद ये भाप बारिश बनकर वापस धरती पर गिरती है, जिससे जल चक्र पूरा होता है। जैसे जैसे पानी की भाप ठंडी होती है, ये छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये प्रक्रिया हवा में हर समय चलती रहती है। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हवा में तैरती रहती हैं। ये एक धुंध की तरह होती हैं जो हमारे चारों ओर होती है। कभी सोचा है कि बादल कैसे बनते हैं? ये सब इन छोटी छोटी बूंदों से शुरू होता है। ये छोटी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। जब ये बूंदें आपस में टकराती हैं तो ये बड़ी बूंदें बन जाती हैं। आसमान में हम जो बादल देखते हैं वो अलग अलग आकार और रूप में होते हैं। कुछ बादल हल्के और फूले हुए होते हैं, जबकि कुछ काले और भारी होते हैं। वो फूले हुए, पतले या काले और तूफानी हो सकते हैं। हर तरह का बादल अलग अलग मौसम के बारे में बताता है। बादल आसमान में बड़े स्पंज जैसे होते हैं। वो नमी सोखते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं। वो बहुत सारा पानी अपने अंदर रखते हैं। जब बादल बहुत ज्यादा पानी से भर जाते हैं तो वो बारिश करते हैं। लेकिन ये पानी हमेशा बादलों में नहीं रहता। जब बादल भारी हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में पानी छोड़ते हैं, जिससे हमारी धरती पर जिंदगी चलती है। जब ये बादल पानी की बूंदों से भर जाते हैं तो वो इसे वापस धरती पर गिरा देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बारिश प्रेसिपिटेशन का सबसे आम रूप है। लेकिन पता है, पानी धरती पर बर्फ, ओले या फिर स्लीट के रूप में भी गिर सकता है। प्रेसिपिटेशन का रूप हवा के तापमान पर निर्भर करता है। जब हवा बहुत ठंडी होती है तो बर्फ गिरती है। ओले तब बनते हैं जब बारिश की बूंदें तेज हवाओं में ऊपर उठ जाती हैं। स्लीट बारिश और बर्फ का मिश्रण होता है। सोचो, सुबह उठो और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो। बारिश के बाद पानी अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होता है। कुछ पानी जमीन पर बहता है। नदियां और नाले इस पानी को वापस समुद्र, झीलों और दरियाओं में ले जाते हैं। कुछ पानी जमीन में समा जाता है। इस प्रक्रिया को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये जमीन के नीचे के पानी के स्रोतों को भरता है। पेड़ पौधे भी जमीन से पानी सोखते हैं। पानी झीलों, तालाबों और रिजर्वॉयर्स में भी इकट्ठा होता है। ये पानी अलग अलग कामों के लिए जरूरी है, जैसे पीने का पानी। पानी का चक्र इकट्ठा होने के बाद रुकता नहीं है। ये चक्र फिर से शुरू होता है। इन जगहों से पानी वापस हवा में उड़ जाता है। पानी का सफर लगातार चलता रहता है। ये एक कमाल की प्रक्रिया है जो धरती पर पानी को बनाए रखती है। ये एक नाजुक संतुलन है जो हमारे धरती पर जिंदगी को चलाता है। जल चक्र एक शानदार कुदरती घटना है। ये हमारी धरती के सिस्टम्स के जुड़ाव का सबूत है। जल चक्र धरती पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मीठे पानी की निरंतर आपूर्ति करता है। ये मीठा पानी पीने, खेती और कई अन्य उपयोगों के लिए आवश्यक है। जल चक्र धरती के क्लाइमेट को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। ये पूरी दुनिया में गर्मी फैलाता है। ये तापमान को सामान्य रखने में मदद करता है। जल चक्र एक दिलचस्प और आवश्यक प्रक्रिया है। ये हमारी धरती के